नमस्कार दोस्तों, देश भर से अभी तक कई ऐसे खबरें आ रही हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन खबरों का असर आप पर भी पड़ सकता है, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है। खबरें आपको विस्तार से बताएं उससे पहले जान लीजिए आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने गिनाए लॉकडाउन के फायदे, बोले पुलिस को लेकर बदला लोगों का रवैया। 91 साल के पूर्व विधायक के फोन की घंटी बजी, कॉल पर थे पीएम मोदी। आरएसएस प्रमुख भागवत बोले कोरोना से डरे नहीं, पूरे आत्मविश्वास से लड़े। सीएम योगी बोले 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, प्लाज्मा थेरेपी हो शुरू। कोरोना के बीच बिहार में आकाशीय बिजली का कहर, 12 लोगों की मौत। लॉकडाउन के बीच खुले गंगोत्री यमुनोत्री कपाट, श्रद्धालुओं की नो एंट्री। सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट बेच सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां, गृह मंत्रालय का नया आदेश। कोरोना लापरवाही के आरोप के बीच कनिका ने तोड़ी चुप्पी, बताई मामले की पूरी सच्चाई। लॉकडाउन के बीच रेलवे के कपूरथला प्लांट में प्रोडक्शन शुरू, 2 दिन में बने 2 डिब्बे। लॉकडाउन में रईसजादों की फरारी की सवारी पड़ी भारी, सड़क पर करनी पड़ी उठक बैठक। चलिए अब हम आपको सभी खबर बताते हैं विस्तार से। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब जानिए खबर विस्तार से। पीएम मोदी ने गिनाए लॉकडाउन के फायदे, बोले पुलिस को लेकर बदला लोगों का रवैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हों, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है। 91 साल के पूर्व विधायक के फोन की घंटी बजी, कॉल पर थे पीएम मोदी। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के कई डॉक्टर्स, नर्स और बुजुर्ग लोगों से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को पीएम मोदी ने अचानक बिहार के पूर्व विधायक 91 वर्षीय चंद्रमौली मिश्रा के यहां फोन किया। दरअसल सुबह 9:23 पर भभुआ के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रमौली मिश्रा घर पर बैठकर जब अखबार पढ़ रहे थे तो उनके फोन की घंटी बजी। फोन उठाने के बाद उधर से आवाज आई, नमस्कार, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। इतना सुनने के बाद 91 साल के चंद्रमौली मिश्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह भावुक भी हो गए। आरएसएस प्रमुख भागवत बोले कोरोना से डरे नहीं, पूरे आत्मविश्वास से लड़ें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा सभी लोगों को घर में रहकर जंग जीतनी है। साथ ही उन्होंने कहा घर में रहकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि घर में रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। मोहन भागवत ने कहा कि कार्यक्रम करना अपना कार्य नहीं है, कार्य अपना कार्यक्रम है। सेवा का काम आज बदल गया है, सब काम देख रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं। इस वक्त घर में ही रहकर प्रार्थना करें, अभी सबको घर में ही रहना है। सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और कोरोना से घर में रहकर जंग जीतना है। सीएम योगी बोले 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, प्लाज्मा थेरेपी हो शुरू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टीम 11 के साथ प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की। कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रहे प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना होगा, क्योंकि इससे अच्छे परिणाम मिले हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा कि 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति न दी जाए। कोरोना के बीच बिहार में आकाशीय बिजली का कहर, 12 लोगों की मौत। बिहार में छपरा के पास रविवार को बड़ी घटना सामने आई। छपरा से सटे बिशुनपुरा में रविवार सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि उसकी चपेट में आए 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज छपरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। लॉकडाउन के बीच खुले गंगोत्री यमुनोत्री कपाट, श्रद्धालुओं की नो एंट्री। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मंदिर समिति गंगोत्री को 1100 रुपए दान में दिए। लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते फिलहाल श्रद्धालुओं को धाम में आने की अनुमति नहीं है। कपाट खोलने के बाद सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहितों को छोड़कर अन्य किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट बेच सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां, गृह मंत्रालय का नया आदेश। सरकार की ओर से जारी नई एडवाइजरी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को भी गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट ही बेच सकेंगी। कोरोना लापरवाही के आरोपों के बीच कनिका ने तोड़ी चुप्पी, बताई मामले की पूरी सच्चाई। अब जब कनिका कोरोना से जंग जीत चुकी है तब उन्होंने खुद आकर सफाई दी है। कनिका कपूर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए पूरे मामले को विस्तार से बताया है और खुद को सभी आरोपों से मुक्त करने की कोशिश की है। सिंगर कनिका कपूर बॉलीवुड की पहली शख्स थी जिन्हें कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था। पिछले महीने कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चला और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। इलाज के बाद जब 3 बार कोरोना नेगेटिव आया तो कनिका को डिस्चार्ज कर दिया गया। लॉकडाउन के बीच रेलवे के कपूरथला प्लांट में प्रोडक्शन शुरू, 2 दिन में बने 2 डिब्बे। लॉकडाउन में थोड़ी ढिलाई के बाद कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया। कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री लॉकडाउन की वजह से 28 दिनों तक बंद थी,
लेकिन अब काम शुरू हो गया है और पिछले 2 दिनों में 2 डिब्बे बनकर तैयार हो गए हैं। लॉकडाउन में रईसजादों को फरारी की सवारी पड़ी भारी, सड़क पर करनी पड़ी उठक बैठक। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अमीर युवक को करोड़ों की कार लेकर सड़क पर निकलना भारी पड़ गया। सुरक्षाकर्मी ने लग्जरी कार को चलाने वाले युवक को बीच सड़क पर ही उठक बैठक करने की सजा दे दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमारी आज की यह न्यूज बुलेटिन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगली बुलेटिन में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे ताजा तरीन खबरें। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे फेसबुक पेज पर मजेदार खबरें पढ़ते रहिए।